हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज़ प्रिया और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 की इंग्लिश बुक का फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड विच इज़ रिटन बाय एलिनर स्टेट्स। तो बच्चा मैंने लाइव किया था बट थोड़ा सा दिक्कत हो गया, बट कोई बात नहीं। अभी हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं। तो देखो, एक पहली बात है, इस चैप्टर में बताया क्या गया, द 100 ड्रेसेस के बारे में बताया गया। बहुत ही एक सेंसिटिव स्टोरी है, ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है। एंड इसमें देखो 100 ड्रेसेस के बारे में बात की जा रही है, एक नहीं, दो नहीं, 50 भी नहीं, 100 ड्रेसेस, यानी कि अलग ही लेवल का चल रहा है, राइट। बट एक चीज़ है, यही जो 100 ड्रेसेस की बात की जा रही है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्टोरी भी है एंड उसी स्टोरी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बात बताओ, सबसे पहले कमेंट में पहले बता दो कि कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने तुमको जज किया है तुम्हारे कपड़ों से, या तुमको कभी स्कूल में बुली किया है, ऐसा हुआ है क्या? अगर ऐसा हुआ है तो आप लोग बहुत रिलेट कर पाओगे। और अगर आप उन बदमाशों में से हो जो बुली करता है तो थोड़े बदमाश हो, और क्या बोले मत करना, और ठीक है, क्योंकि बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। एंड ये स्टोरी पढ़ने के बाद आपको वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि अब आपको लगेगा कि हाँ भाई, सच में दिक्कत तो है ना। तो अभी चलो लाइन बाय लाइन समझते हैं कि क्या है ये स्टोरी। एंड आई होप आपको ये स्टोरी पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है ना, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची के बारे में है जिसका नाम है वांडा पेट्रोंस्की। वांडा पेट्रोंस्की एक पॉलिश गर्ल थी एंड जो कि अमेरिका में रह रही थी। एंड इसीलिए जो अमेरिका के बच्चे थे वो उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे। इसे बच्चे ही नहीं, सारे लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे। इसीलिए तो बच्चे सीखते हैं, है कि नहीं, बड़ों से देख के बच्चे सीखते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो क्योंकि पॉलिश थी एंड इसीलिए लोग उसका क्या कहते थे, मजाक बना के रख देते थे, ठीक है। तो जो कि बहुत ही एक बुरी चीज़ होती है, क्योंकि देखो क्लासमेट्स क्या है, कुछ बच्चों का जो दिन है ना, मतलब जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाता है बिकॉज ऑफ स्कूल। अगर आप स्कूलिंग अगर सही नहीं होती है, अगर वहाँ के टीचर्स आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, वहाँ के फ्रेंड्स आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ से बच्चों का ना थोड़ा मतलब डिप्रेशन में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि यार मेरे साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाता है। पहली बात है, हमें किसी के साथ भी ऐसा किसी को भी नहीं करना है, बुली वगैरह हमको नहीं करना है, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। मैंने इतना समझा दिया था, मेरे को फिर से ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं है, एनीथिंग फॉर यू पीपल, ठीक है। चलो पहले लेट मी इरेज दिस पार्ट फर्स्ट। ओके, दैट इज इनफ आई गेस। चलो, So, today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat. तो आज कौन सा दिन है? मंडे का दिन है। एंड आज वांडा जो है वो अपनी सीट में नहीं है। वांडा कौन है? हमारी वही छोटी सी प्यारी सी लड़की, पॉलिश गर्ल, जिसके साथ लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे, उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे, ठीक है। But nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. ठीक है, तो यहाँ पे उसका एब्सेंस किसने नोटिस किया? पेगी एंड मैडलिन ने। ये दो नाम ध्यान से याद रखना, क्योंकि आगे चल के इन्हीं के ही कारनामे आप देखोगे, ठीक है। क्या कारनामे देखोगे वो तो पता ही चल जाएगा। ऐसे आपने अगर ये चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको तो पता ही होगा। खैर, इन दोनों ने नोटिस किया कि अरे हाँ, वो तो अभी एब्सेंट है, वो आज नहीं आई है। एंड इन लोगों ने ही फन शुरू किया था। ये कौन सा फन है? वही बुलिंग का फन, ठीक है। यूजुअली वांडा सीट इन द नेक्स्ट to the last seat in the last row in room 13। तो उनका रूम नंबर 13 है एंड वो एकदम लास्ट सीट जो होता है, ठीक है, एकदम लास्ट सीट के लास्ट वाले सीट पे बैठती है वो, मतलब आप बोल लो एकदम कॉर्नर पे बैठती है, ठीक है, एकदम कॉर्नर पे वो बैठती है। नाउ एंड उसका रूम नंबर 13 था। She sat in the corner of the room where the rough boys usually not make good marks sat, the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor। अब ये तो आपको क्लास में पता ही होगा कि लास्ट बेंच में क्या करते हैं लोग, और अगर बैक बेंचर हो तब छोड़ो यार, तुम ही करते हो और क्या बोले। तो कुछ अगर फ़नी बोल दिया मैम ने या सर ने तो सबसे ज़्यादा ठहाके लास्ट बेंच से ही आती है। फर्स्ट बेंच वाले हंसते नहीं है, बिकॉज वो थोड़े मतलब
मैम या सर के प्रति थोड़ा वो ज़्यादा ही क्या बोले मतलब अच्छे होते हैं, ठीक है, एंड अच्छे दिखने की कोशिश में वो कुछ इतना ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। एंड बट लास्ट बेंच तो सारे लास्ट बेंचर्स तो वो थोड़ा बदमाशी करते हैं। एंड तो लास्ट बेंच में मोस्टली कौन बैठते हैं? जो रफ होते हैं, बदमाश होते हैं, जो ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं करते हैं, जो ज़्यादा बदमाशी करते हैं, बातचीत करते हैं, फिर हल्ला मचाते हैं, ठीक है। और आप एक चीज़ नोटिस करना, जहाँ पे ज़्यादा मर्ड एंड डर्ट होता है ना, वो लास्ट बेंच में ही आपको मिलता है। लास्ट बेंच में नहीं मिलता, लास्ट बेंच के तरफ आपको मिलेगा ये सारी चीज़ें। तो वांडा वहाँ पे बैठती थी, वो एक लड़की थी बट वो वहाँ पे बैठती थी जहाँ पे रफ बॉयज़ बैठते थे। Now Wanda did not sit there because she was rough and noisy. तो वांडा लेकिन रफ या नॉइजी नहीं थी, ऑन द कॉन्ट्ररी, यानी कि वो ऑपोजिट, वो क्या थी देखो, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियली सेड एनीथिंग एट ऑल। वो बहुत ही ज़्यादा चुपचाप थी एंड कभी कभारी कुछ मतलब बोलती थी, ठीक है। एंड nobody had ever heard her laugh out loud. कभी भी किसी भी लोगों ने ना उसका मतलब हंसी नहीं सुना। वो ठा के मार के जो हंसते ना, वो लोल जिसको कहते हैं, राइट, हाँ 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 करके, वो उस तरीके से उसने कभी भी नहीं हंसा। Sometimes she twisted her mouth in a crooked sort of smile, but that was all. तो कभी कभार वो थोड़ा एक crooked smile देती है, जैसे कि वो एक तरफ हंसते ना बहुत ही ज़्यादा गंदा था, बट काइंड ऑफ दैट, ठीक है। तो उसी तरीके का वो बस स्माइल देती थी एंड बस वही हो गया उसका। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. तो किसी को भी नहीं पता कि वांडा वहाँ पे क्यों बैठती थी, अनलेस शायद वो बॉगिन्स हाइट से आती थी, बॉगिन्स हाइट जहाँ पे वो रहती थी, एंड वहाँ का रास्ता थोड़ा गीला गीला मतलब कीचड़ वगैरह रहता होगा, एंड इसीलिए जब वो वहाँ से आती है उसके पैरों पे कीचड़ लग जाती है, उसका पैर जो है वो सूख जाता है, पैर सूख नहीं जाता, वो कीचड़ सूख जाता है, एंड शायद वो लास्ट बेंच में बैठती है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा ना कि लास्ट बेंच में ही ज़्यादा मड एंड डर्ट आपको मिलता है, राइट। But no one really thought much about Wanda Petrovsky once she sat in the corner of the room. बस एक बार वो अपनी सीट पे बैठ जाती है तो कोई उसके बारे में देखने भी नहीं जाता, ठीक है। कोई ये जानने नहीं जाता कि अच्छा वांडा ने आज होमवर्क किया, वांडा ने ये किया, वांडा ने खाना खाया, किसी को परवाह ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके पहले तक उसके साथ जितनी भी मस्ती यानी कि उसको चिढ़ाना वगैरह वो सब करते थे। The time when they thought about Wanda was outside of school hours, at noon time when they were coming back to school, or in the morning time early before the school began, when two groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on the way to the schoolyard. अब लोगों को कब याद आती है वांडा की? ऐसे दो टाइम थे, एक तो था वो जब स्कूल शुरू होने से पहले एकदम अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, और एक टाइम था जब स्कूल छुट्टी हो जाता था आफ्टरनून के समय, जब वो लोग घर वापस जाते थे, एंड वो लोग वहाँ पे ना कुछ ग्रुप्स बना देते थे। वहाँ पे कुछ बच्चे अपने में ग्रुप्स बनाते हैं, आपने देखा होगा स्कूल में ये ग्रुपिज्म बहुत चलता है, तो ग्रुप्स बना लेते हैं जहाँ पे वो लोग वांडा के बारे में मतलब उसके बारे में बात करते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं। तो इसी तरीके से वो मतलब करते थे, एंड वो इस तरीके से हंसते हंसते या तो स्कूल यार्ड की तरफ जाते थे या स्कूल यार्ड से वापस घर की तरफ जाते थे। ये सीन था। Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. मतलब जब जाते जाते ना वो उसके बारे में मजाक उड़ाते जाते थे, बट कभी कभार वो यहाँ पे ठहर जाते थे, वेट करते थे कि वांडा कब आएगी, उसका मजाक उड़ाएंगे फिर जाएंगे, लो भाई कर लो बात। The next day, Tuesday, Wanda was not in school either, and nobody noticed her absence again. ठीक है, तो ट्यूसडे भी वांडा स्कूल में नहीं आई एंड किसी ने भी उसका एब्सेंस नोटिस नहीं किया था। But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in the whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. Peggy was the most popular girl in school. वो मंडे से एब्सेंट थी बट किसी ने वो नोटिस नहीं किया था, सिर्फ पेगी एंड मैडी ने नोटिस किया था, वो भी वेंसडे को, ठीक है। तो वो पेगी और मैडी जो है यानी कि मैडलिन, ठीक है, वो लोग फर्स्ट बेंचर्स थे, वो लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे, वो उन बच्चों के साथ बैठते थे जो अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे एंड जिनके पैरों पे ये कीचड़ वगैरह नहीं होता था, डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, यानी कि ये जो मतलब चलना होता है ना
मतलब कीचड़ में चल के आप जब कीचड़ पे चढ़ के जब आप चलोगे तो क्या होता है, आपकी फुटप्रिंट्स ऐसे दिखते हैं, तो वो उस तरीके से नहीं चलती थी, ठीक है। तो उन लोगों ने वांडा को नोटिस किया कि अरे हाँ वो तो वहाँ पे है ही नहीं, वो तो प्रेजेंट ही नहीं है। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। तो सबसे पॉपुलर कौन थी? पेगी। होता है ना हमारे हर स्कूल में होता है कि एक ना एक लड़का और एक ना एक लड़की वो फेमस होती है एकदम, उसको पूरा स्कूल जानता था, सिर्फ क्लास नहीं पूरा स्कूल जानता है उसको। या तो कुछ ऐसे ही कारनामे करता है, या तो बड़ा भयंकर है, या तो पता नहीं क्या है, ठीक है। शी वॉज प्रिटी, शी हैड मेनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हेयर वॉज कर्ली। तो वो बहुत ज़्यादा प्रिटी थी, उसके पास अच्छे अच्छे कपड़े थे एंड उसके बाल भी घुंघरेलू थे। मैडी वॉज द क्लोजेस्ट फ्रेंड, यानी कि बेस्ट फ्रेंड बोल लो। The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. अब उन लोगों ने क्यों नोटिस किया? क्योंकि पेगी एंड मतलब वांडा की वजह से पेगी एंड मैडी जो है वो लोग स्कूल आने से मतलब उनका लेट हो गया, स्कूल पहुंचने में लेट हो गया, इसीलिए। अब उसकी वजह से क्यों लेट हुआ ये पढ़ते हैं। They had waited and waited for Wanda to have some fun with her and she just hadn't come. वो लोग स्कूल घुसने से पहले है ना, दो टाइम लोग उसको जज करते थे, उसको याद करते थे, एक तो स्कूल जाने से पहले मतलब घुसने से पहले अर्ली मॉर्निंग, एंड एक तो स्कूल से निकलने के बाद। तो स्कूल में घुसने से पहले उस दिन वांडा और पेगी वेट कर रहे थे, पेगी एंड मैडी वेट कर रहे थे वांडा का कि वो कब आएगी, उसका हम लोग मजाक उड़ाएंगे एंड उससे कुछ पूछताछ करेंगे कि अरे हाय तुम्हारे पास क्या है नहीं है, एंड उसके बाद हम लोग स्कूल में जाएंगे। बट वो लोग वेट करते रहे, वांडा तो आई ही नहीं, एंड इसकी वजह से उन दोनों बदमाशों का क्लास जो है मतलब स्कूल में लेट हो गया, ठीक है। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, जो मैंने अभी आपको बोला। वांडा पेट्रोंस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। ये क्या नाम है भाई? वांडा पेट्रोंस्की। ये जो रूम नंबर 13 है उस तरीके का नाम ना किसी के पास भी मतलब ऐसा नाम नहीं है। वांडा पेट्रोंस्की उनके लिए बहुत ही एक अजीब सी नाम है। दे हैड नेम्स ईजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। जो ईजी होता है ना बोलने में, वैसा उनका नाम था, जैसे कि थॉमस हो गया, स्मिथ हो गया, एलन हो गया, बोलने में कितना आसानी है। बट वांडा पेट्रोंस्की थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट। देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस। तो एक बच्चे का नाम था जिसका नाम था बाउंस, ठीक है, जिसका नाम था विली बाउंस। तो थोड़ा सा ये अजीब था। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोंस्की वाज। मतलब बाउंस जो है वो फनी तो लग रहा था, लेकिन पेट्रोंस्की नाम से ज़्यादा फनी नहीं था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। तो उसके कोई भी दोस्त नहीं थे, वो स्कूल अकेली आती थी एंड घर भी वापस अकेली ही जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब पढ़ लेना। तो शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट। हैंग राइट का मतलब क्या है? डिडंट फिट प्रॉपरली, ठीक है। तो वो एक ऐसे एक लूज क्लोथ पहनती थी, देखो यू कैन सी ये थोड़ा लूज होता है एंड ये सारे के देख रहे हो टाइट फिट एकदम पहन के आ रहे हैं। सो आई कैन सी दैट दिस इज पेगी, आई होप दिस इज मैडी, ये भी हो सकती है, मुझे क्या। ओके, इट वॉज क्लीन, लेकिन वो कपड़ा क्लीन रहता था। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन, लेकिन वो ना आयरन नहीं किया हुआ रहता था, इसलिए वो थोड़ा मतलब कर्ली टाइप का मतलब जब रहता था, ठीक है। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. तो वो hopscotch पता है ना, वो इस तरीके का गेम होता है, देखना, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब ये लोग 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके वो पैर उछल उछल के जाते हैं ना, इसको कहते हैं हॉपस्कॉच। तो वैसे उसके कोई दोस्त तो नहीं थे, बट बहुत सारी लड़कियां उसके साथ बात करती थी, ठीक है। ये बात कब करती थी? जब वो ऐसे ही स्कूल यार्ड में देखती थी, वांडा देखती थी कि छोटी छोटी बच्चियां खेल रही है, हॉपस्कॉच खेल रही है, तब उसके साथ कुछ लड़कियां आके बात करती थी। क्या बात करती थी अब सुनो। वांडा, Peggy would say in the most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. तो मतलब वो इस तरीके से बात करती थी, इतने हम्बल वे से बात करती थी, इतने पोलाइटली बात करती थी जैसे कि वो मिस मैसन से बात करती है। मिस मैसन कौन है? उनकी ही टीचर है, ठीक है। Wanda should say,
गिविंग वन ऑफ आवर फ्रेंड्स अ नज, नज का मतलब है जेंटल पुश, वो ऐसे कूनी नहीं मारते हैं, वो है नज, ठीक है। तो वैसे कहती थी वांडा टेल अस, मतलब वांडा को नहीं कहती थी, दूसरे दोस्तों को कहती थी कि देखो देखो मैं उसको मजाक उड़ा रही हूँ, देखो आप। टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, तुमने कितना बताया कि तुम्हारे क्लोजेट में कितने सारे ड्रेसेस हैं? 100, वांडा उठ से। तो वांडा जो है बहुत प्यारी सी बच्ची है, तो वो बोलती थी कि 100 ड्रेसेस है मेरे पास। 100 exclaimed all the little girls incredulously. So incredulously का मतलब है कि मतलब showing unwillingness to believe, मतलब वो विश्वास नहीं करना चाहती है कि 100, मतलब ऐसे कैसे हो सकती है कि 100 ड्रेसेस तुम्हारे पास कैसे? And the little ones would stop playing hopscotch and listen. And जो छोटी छोटी बच्चियाँ जो वो hopscotch खेल रही थी, वो लोग अपना खेल छोड़ के वो आके सुनती थी कि 100 ड्रेसेस हैं इसके पास। ये 100 all lined up, said Wanda. Then her thin lips drew together in silence. तो उसकी जो होंठ थी वो पतली थी, तो वो बात करती थी बस ऐसे ही कि हाँ 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास और सारे के सारे सजाए हुए हैं क्लोजेट में, इतना बोल के उसका मुंह जो है वो सिल देती थी, यानी कि बंद कर देती थी, ठीक है। What they were like? All silk, I bet, said Peggy. तो पेगी बोलती थी तो वो किस तरीके के कपड़े हैं? मुझे लगता है कि सारे, I bet यानी कि मैं बेट करती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ कि सारे के सारे सिल्क के ही होंगे। सिल्क यानी कि थोड़ा महंगा, ठीक है। ये all silk, all colors, तो वो वांडा कहती थी हाँ सारे के सारे कलर्स के हैं और सारे के सारे कपड़े सिल्क के हैं। वेलवेट टू, तो कुछ बच्चे पूछते थे कि अरे वेलवेट का भी कपड़ा है? ये वेलवेट टू, तो बोलती थी कि हाँ वेलवेट के भी कपड़े हैं। 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस है मेरे पास। Wanda would repeat stolidly, stolidly यानी कि not showing any feeling, मतलब कोई फीलिंग नहीं है, हाँ 100 ड्रेस all lined up in my closet, तो वो इस तरीके से रैंडमली बता देती थी। Then they would let her go, तो जब तक वो नहीं बताती थी तब तक उसको छोड़ते नहीं थे, उसको रोक के पूछते थे कि अरे हाँ कितने ड्रेसेस है कितने नहीं है, तो ऐसे पूछते रहते थे। And then before she had gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. Shrieks and peals of laughter यानी कि ढाके मार के हंसना, वो हाँ हाँ करके फिर हाँ करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स, ठीक है ना, हंसी के जो साउंड्स होते हैं। तो बस जितना ही, मतलब वो दूर ही गई है, मतलब थोड़ा दूर गई है, यहाँ पे मान लो बाकी सारे बच्चे वो यहाँ पे ही है, मतलब वो सुन सकती है। जैसे ही वो थोड़ी दूर जाती है सारे बच्चे हंसना शुरू कर देते हैं उसके ऊपर। 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. तो बोलते कि अरे 100 ड्रेसेस, वो तो इसके पास एक ही कपड़ा है, वो ब्लू कलर का, फेडेड ब्लू कलर का, एंड वो बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। क्या कुछ भी बोलती रहती है, हाँ कैसे स्टोरी बनाती है। इसी के लिए ना स्कूल में यूनिफॉर्म बनाया जाता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो या कुछ भी हो, मतलब कास्ट डजेंट इवन मैटर, कुछ भी हो, बट हाँ उस जो कपड़े होते हैं ना वो सही सिमिलर होते हैं, ताकि कोई किसी दूसरे के कपड़े पे मजाक ना उड़ा सके। ये है मेन रीज़न बिहाइंड द स्कूल यूनिफॉर्म, वन ऑफ द रीजंस, ठीक है, पूरा सारा रीज़न नहीं, वन ऑफ द रीजंस, ठीक। ओके, हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड, उसको और भी पूछा जाता था कि तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, तो बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं एंड 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं, ठीक है, वो ये बोलती थी। Peggy, who had thought of this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. तो पेगी जो है उसी ने ये गेम शुरू किया था वांडा को बुली करने का, वांडा से इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछने का, एंड मैडी जो उसकी इनसेपरेबल फ्रेंड है, यानी कि उसको छोड़ के कभी नहीं जाती, होता है ना ऐसे क्लास में देखना, दो सहेलियाँ कभी छोड़ के नहीं जाती एक दूसरे को, तो वो दोनों वैसे ही थी। तो वो दोनों लास्ट में जाती थी वांडा को पूरा टीज वीज करने के बाद, बाकी बच्चे तो फिर भी चले जाते थे, बट वो दोनों लास्ट में जाते थे। फाइनली वांडा वुड मूव ऑफ द स्ट्रीट, एक सेकेंड, हाँ, finally Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the way
फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। हिचिंग यानी कि इस तरीके का एक मतलब खींचाव जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो इसी तरीके से वैसे करते करते वो चली जाती थी। वो अपने मतलब उसका आईज एकदम डल हो जाता था, उसको बुरा लगता था, ठीक है। एकदम चुपचाप वो मतलब जाती थी, वो रास्ते पे चली जाती थी, ठीक है, और किसी से कुछ बात नहीं करती थी। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। तो अभी तक हमको क्या समझ में आया कि पेगी बड़ी बदमाश है, बट पेगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। वो इतनी ज़्यादा क्रूअल नहीं थी, लेकिन शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। ये बच्ची छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करती थी दूसरे बुलीज से। बुलीज यानी कि जो बच्चे दूसरों को मतलब टोन करते थे, मतलब इस तरीके का। दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, ठीक है, उसको डराना चिढ़ाना जो कहते हैं, तो वो। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। और अगर उसने कभी भी देख लिया ना कि किसी एनिमल के साथ किसने मिसट्रीट किया है या गलत तरीके से उसके साथ डील किया है या उसको मारा है पीटा है, तो वो घंटों बैठ के रोती थी। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि बच्ची जो है वो क्रूअल तो नहीं थी, बस वो पेगी के वो वांडा के साथ डील करना नहीं जानती थी। ये उसका सबसे बड़ा रीज़न है। एंड यही चीज़ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है इसी चीज़ से सफ़र करते हैं। मतलब वो मजाक मजाक में कुछ बोल तो देते हैं, बट उसको समझते नहीं है, वो दिल से नहीं लेते हैं उस चीज़ को, मतलब उतना सोचते नहीं है। बट आप बिना सोचे अगर आप किसी के साथ कुछ बात करते हो ना, तो हो सकता है जो सामने वाला है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़े। सो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का, कभी किसी का मजाक मत उड़ाना बच्चा। आपके पास है उसके पास नहीं है, तो उससे क्या है, ऐसा भी समय आ सकता है कि आपके पास नहीं होगा एंड उसके पास होगा, तो कभी मजाक मत उड़ाना किसी का। Now, if anybody had said to her, "Don't you think that is a cruel way to treat Wanda?" she would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say he had 100 dresses? Anybody could tell that that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person. Else, why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. तो अगर कोई बोलता था पेगी से, पेगी मुझे लगता है कि तुम उसको थोड़ा ज़्यादा मिसट्रीट करती हो, उसको क्रूअल वे में आप उसके साथ बात करती हो, तो वो कहती है क्रूअल वे में। तुमने देखा वो किस तरीके से बोलती थी कि मेरे पास 100 कपड़े हैं। ये सुन के तो कोई भी बोल सकता है कि वो झूठी बोल रही है, और उसको झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या है। और वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं, ऑर्डिनरी यानी कि अमेरिकन नहीं है वो, ठीक है, नहीं तो उसका ऐसा नाम ही क्यों होता। एनीवे, हम लोग तो कभी उसको रुलाते भी नहीं है, वो कभी रोती भी नहीं है, तो क्रूअल किस तरीके से हुआ। तो पेगी को ये रियलाइज ही नहीं होता था कि वो लोग कितने गंदे तरीके से उसके साथ डील करते थे। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. तो ये जो चीज़ वांडा के साथ बात की जाती है ना कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, तुम्हारे पास कितने जूते हैं, तुम्हारे पास कितने हैट्स है, ये वो, ये चीज़ मैडी को लेकिन थोड़ा बहुत परेशान करता था। आई डिडंट नोटिस कि थोड़ा PDF कट गया था, राइट, चलो कोई नहीं। ओके, मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ। तो मैडी जो थी वो खुद गरीब थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ। हैंड मी डाउन यानी कि पुराने कपड़े, सेकेंड हैंड कपड़े जिसको बोलते हैं, ठीक है। थैंक्स गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम। तो वो कहती थी कि मतलब वो यूजुअली वो तो मतलब वही पुराने कपड़े पहनती थी, लोगों के कपड़े, ठीक है। तो लेकिन वो कभी बॉगिन्स हाइट्स में नहीं रहती है, एंड इसीलिए मतलब और उसका कोई फ़नी नेम भी नहीं है, तो इसीलिए वो खुद सोचती है कि चलो मैं तो बच गई, नहीं तो मुझे भी इस तरीके से टोन किया जाता। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm on her hand, rolling them around and saying nothing herself. Not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. तो यहाँ पे देखो, तो जब कभी भी क्या होता है कि जब पेगी जो है वो वांडा से इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह मतलब पूछती है, मतलब टोन करती है, तो मैडी को बहुत बुरा लगता है। और वो क्या करती है, चुपचाप वो हाथों में ना ऐसे मार्बल्स लेके उसको ऐसे स्टडी करती रहती है, वो उसको ध्यान नहीं देती है उतना, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि वो वांडा के प्रति उसको बुरा फील होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको ये लगता है कि मतलब
हो सकता है कि शायद मुझ पे ही ये उल्टा बोल दे, क्योंकि मैं भी तो ऐसे ही गरीब हूँ, मेरे पास भी तो ऐसे नहीं है, ठीक है। तो वो तो कभी वांडा की तरफ अटेंशन भी नहीं देती अगर पेडी ये गेम इन्वेंट ही नहीं की होती, ओके। बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, तो उसको वही लगता था कि अगर ये लोग मुझ पे ही नेक्स्ट, अगर ये लोग मेरे पे शुरू कर दे तो क्या होता। She wasn't poor as Wanda, perhaps, but she was poor. वो वांडा की जितनी गरीब तो नहीं थी, but हाँ वो गरीब थी. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. तो वो ये सोचती थी कि देखो यहाँ पे ना हमको ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से मैडी जो है अपने आप को कंपेयर करिए ये के साथ, वांडा के साथ। मतलब वांडा जो है उसमें क्या बुराइयां हैं एंड उसमें कौन सी चीज़ें नहीं है, ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे वो बताया गया है। बट उसको बुरा तो लगता था क्योंकि वो भी गरीब थी एंड वांडा भी गरीब थी, बट वो वांडा जितनी गरीब नहीं थी, ठीक है। और ऑब्वियसली वो किसी को अगर कोई अगर उसको पूछता कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है, तो वो इतनी बेवकूफ़ नहीं होती कि वो बोलती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, ठीक है। एंड वो लेकिन ये चाहती थी कि पेगी जो है ये वांडा को टीज करना बंद कर दे, ठीक है। Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. तो आज जो कि हालांकि वो लोग लेट हो गए थे मतलब स्कूल जाने में, बट मैडी जो है वो खुश थी कि आज वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा आज। She worked her arithmetic problems absent-mindedly. तो वो एकदम एब्सेंट माइंडेडली यानी कि वो खोई हुई थी कहीं पे, ठीक है। तो उसी में वो अपनी अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करी थी। 8 times 8, लेट्स सी। तो वो इस तरीके से बात कर रही थी कि 8 times 8 कितना होता है, तो वो फिर बोले कि लेट्स सी। She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she would never have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." Okay, तो वो अब चाहती थी कि वो बोलना मतलब पेगी को कि तुम इसको बंद कर दो वांडा को टीज करना, बट उसके पास कभी वो हिम्मत नहीं होती थी कि वो वांडा को जाके बोल पाए कि हे पेग अब तुम ना वांडा को ये सब पूछना बंद कर दो। तो ये उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए वो सोची थी कि चलो मैं एक नोट लिखती हूँ, शायद नोट के जरिए कुछ हो जाए। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. तो जब उसने arithmetic sums उसने complete किया तो उसने पेगी को नोट लिखना शुरू किया। Suddenly she paused and shuddered. She pictured herself in the school yard, a new target for Peggy and the girls. तो वो कुछ देर के लिए अचानक से वो रुक गई एंड वो चौंकी, वो डर गई कि वो उसने खुद को ना पिक्चर कर लिया स्कूल यार्ड में कि वो स्कूल यार्ड में है एंड वो पेगी का एक न्यू टारगेट बन गई है, ठीक है। एंड गर्ल्स की दूसरे गर्ल्स की वो टारगेट बन जाएगी कि अरे भाई क्योंकि वांडा को मजाक उड़ाना बंद कर देंगे तो बचा कौन, मैडी। तो वो उस डर में मतलब ये कर रही, तो वो लिखना बंद कर दिया उसने। Peggy might ask her where she got the dress and she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old clothes that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it. तो वो सोच रही कि क्या हो कि अगर पेगी सबके सामने मुझसे ये पूछ ले कि तुमने जो कपड़ा पहना है ये कपड़ा कहाँ किसका है, तो उसको तो मजबूरन बोलना पड़ेगा कि ये कपड़ा पेगी का है, क्योंकि वो ना सेकेंड हैंड्स कपड़े पहनती थी, वो इतनी ज़्यादा अमीर नहीं थी, ये कपड़ा पेगी का ही था, ठीक है। तो पेगी ने मैडी को दिया था सेकेंड हैंड क्लोथ, बट मैडी की मम्मी ने क्या किया था ताकि कोई रूम नंबर 13 में उस क्लोथ को पहचान ना पाए कि अरे ये तो पेगी का ही कपड़ा है, तो इसलिए उसने क्या किया था ऐसे कुछ ट्रिमिंग्स वगैरह वो मतलब मान लो कि ये जो भी है फ्रॉक वगैरह जो भी है इस तरीके से कुछ ट्रिमिंग्स वगैरह लगा दिए थे। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push her uncomfortable thoughts away. तो अब वो तो मतलब ये नहीं बोल सकती कि वांडा पेगी के सामने मैडी जाके नहीं बोल सकती कि पेगी तुम चुप कर लो, तुम और वांडा का मजाक मत उड़ाओ, तो वो तो नहीं कर सकती है। तो बस एक ही जरिया है, अगर पेगी खुद ही डिसाइड करती है कि नहीं अब मुझे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए तब चलो सही हो जाएगा, अदरवाइज वो तो नहीं कर सकती, मैडी नहीं कर सकती।
तो इस तरीके से वो क्या करती है, अपने जो उसके ना ब्लॉन्ड हेयर होते हैं, ठीक है, वो ब्लॉन्ड हेयर आपने देखा है ना, थोड़ा एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, वो ब्लॉन्ड हेयर किसको कहते हैं। वो वाइट में नहीं बोलूँगी, ऑफ वाइट कलर का जो मतलब हेयर होता है, थोड़ा सा, पूरा ऑफ वाइट भी नहीं होता है, कभी कभी वो उसका मतलब शेड मैटर करता है, ठीक है, वैरी करता है बेसिकली। तो वो अपने वैसे ही शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर पे वैसे हाथ फेरती हुई मतलब ऐसे बोल रही, जैसे कि मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो, और उसके उसके जो अनकंफर्टेबल थॉट्स है वो उन थॉट्स को भगाना चाहती है। जैसे भी होता है ना कि हम लोग जब परेशान हो जाते हैं ऐसे सर पे मतलब हाथ फेरते हैं, तो उसी तरीके से वो भी उसने किया। What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits at the note she had started. तो वो क्या हुआ कि आपको दिख रहा होगा कि मैं वीडियो के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मतलब पॉज ले लेके बोल रही हूँ, क्योंकि ना मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है देखने में, तो इसीलिए मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रही हूँ एक्चुअली। हाँ, तो थोड़ा लाइट कम कर देते हैं। हाँ, सो व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक? तो अब क्या हुआ, इस क्या फ़ायदा ही क्या हुआ? उसने जो इतना बोला, इतना ये किया कि नहीं मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे पेगी को रोकना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो कुछ भी डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैडी ने भी उसका जो नोट वो लिख रही थी ना पेगी को देने के लिए, वो भी उसने क्या किया, मतलब फाड़ के फेंक दिया। She was Peggy's best friend, and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. अब वो ठहरी पेगी की बेस्ट फ्रेंड, तो एंड पेगी जो है वो पूरे मतलब उस रूम में, क्या सिर्फ रूम नंबर 13 में ही नहीं, पूरे स्कूल में ही वो बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड उसको सब पसंद भी करते हैं, बेस्ट लाइक्ड गर्ल है। तो जाहिर सी बात है पेगी कुछ गलत नहीं कर रही होगी, तो उसने इसी तरीके से अपने मन को बहलाया। As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. तो अब वो ये कोशिश करिए बताने की कि मतलब वो खुद को दिलासा दे रही है कि देखो पेगी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके खिलाफ क्यों जाऊं, और वांडा होती ही कौन है, वो तो बस एक रैंडम सी लड़की है जो कि बॉगिन्स हाइट्स से आती है और वो स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी होती है, तो उसके बारे में इतना सोचना ही क्यों है। She scarcely ever said anything to anybody. तो वो मतलब शी यानी कि वांडा, तो वांडा मतलब बहुत ही रेयरली उसने किसी के साथ ऐसी इस बात भी किया होगा। The only time she talked was in the schoolyard was about her 100 dresses. तो वो सिर्फ एक ही बार में ही वो बात करती है अगर कभी भी बात करना होता है तो, और वो सिर्फ अपने 100 ड्रेसेस के बारे में ही बोलती है। Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings. तो मैडी को याद है कि वांडा ना एक ड्रेस के बारे में बता रही थी, और वो ड्रेस क्या था, वो एकदम पेल ब्लू था, फीका वाला कलर था, और उसकी जो ट्रिमिंग्स थी वो बहुत ही कलरफुल थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड शैश। तो शैश होता है पता है कैसा, तो इस तरीके का देखना, वो मिस इंडिया लोग ऐसे पहनती है ना, जो रेड शैश टाइप का वो होता है, ठीक है, तो वो है शैश। तो वो अब कह रही है कि अब मैडी को और एक उसका ड्रेस याद है कि और एक कलर था, वो जंगल ग्रीन कलर का था, और उस पर एक रेड शैश दिया हुआ था। यूड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट। तो सोचो जंगल ग्रीन कलर का है एंड उस पर अगर कोई लाल रंग का इस तरीके का रिबन डाल दे, सोचो जंगल ग्रीन है, ठीक है, तो ये तो भाई क्रिसमस ट्री की तरह ही दिख रहा है, isn't it? तो यही बोलते थे बाकी सारी जो लड़कियां। हाँ, the girls had said in pretended admiration यानी कि not real, pretended यानी कि not real, मतलब रियल में उसको एडमायर नहीं कर रहे थे, बट उसका मजाक उड़ा रहे थे बेसिकली। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. तो मैडी इसी तरीके से वांडा के बारे में सोच रही थी, उसके 100 ड्रेसेस के बारे में सोच रही थी जो कि उसके क्लोजेट में ऐसे लाइंड अप है, ठीक है, एकदम सजाया हुआ है, तो उसी के बारे में सोच रहे थे। एंड फिर सडनली मैडी सोचने लगी कि ये जो ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट हो रहा है उसमें कौन जीतने वाला है। For girls, the contest consisted of designing dresses and boys of designing motorboats. तो गर्ल्स के लिए कंटेस्ट क्या था कि वो लोग ड्रेस डिज़ाइन करेंगे, एंड बॉयज़ के लिए क्या था कि वो लोग मोटर बोट्स डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे भावुक होके मोटर बाइक्स लिख देते हैं, तो सुनो बच्चा, अपनी KTM की गाड़ी अपने पास रखना, एग्जाम में मोटर बाइक्स मत लिखना, ठीक है,
मोटर बोट्स होगा यहाँ पे, पता नहीं है, हर साल बच्चे बाइक्स ही लिख देते हैं. ओके, सो प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. तो उनको अब ये लग रहा था कि अब गर्ल्स का मेडल तो पेगी ही जीतेगी, क्योंकि उसको सब पसंद करते थे, वो सारी चीज़ों में बहुत अच्छी है, तो शायद वही जीतेगी. पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम. तो पेगी जो है वो बाकी जितने भी रूम में लड़कियां हैं ना, सबसे बेहतर वो ड्रॉ करती है. एटलीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट. एटलीस्ट जो लोग हैं वो तो यही सोचते हैं. She could copy a picture in the magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. तो वो क्या करती थी कि वो एकदम जो मैगजीन में से वो पिक्चर एकदम कॉपी कर लेती थी, या कोई फिल्म स्टार है उसका शक्ल वो बना लेती थी, या इस तरीके से तो बना ही लेती थी कि आप गेस कर लो कि ये कौन है. ठीक है. ओ मैडी वॉज श्योर पेगी वुड विन. तो मैडी बिल्कुल श्योर थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है वही जीतेगी. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners, then they would know. तो उसके बाद क्या था कि अब मतलब आने वाला जो कल था, उसकी आने वाले कल में उसके टीचर जो है वो अनाउंस करने वाले थे विनर्स, एंड देन उनको पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. ड्रिजलिंग यानी कि जो हल्की हल्की बारिश होती है, एकदम हल्की हल्की. ठीक है. वो एकदम जोरों की अगर बारिश होती है तो वो जिसको हम लोग हैवी रेन कहते हैं ना, वो नहीं ये. ठीक है, वो नहीं. तो जो एकदम हल्की सी बारिश होती है ना, जो देखना मतलब आप ऐसे ड्रिजलिंग में आप ऐसे जाते हो बट उतना भी ये नहीं करते हो, मतलब भीगते भी नहीं हो, बट हाँ ड्रिजल तो होता है. सो मैडी एंड पेगी हरीड टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला. तो मैडी और पेगी दोनों ही पेगी के अम्ब्रेला, यानी कि पेगी के अम्ब्रेला में मैडी आ गई थी. ठीक है, अम्ब्रेला में नहीं, अम्ब्रेला के नीचे. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far, far away, under the railroad tracks and up the hill, led to Boggins Heights. तो अब वो लोग ऑब्वियसली, ऐसे बारिश का मौसम था तो वो लोग तो वांडा का वेट करने ही नहीं वाले थे. ठीक है. और वो लोग कहाँ पे उसका वेट करते थे, ये देखो, ऑलिवर स्ट्रीट में. हाँ, ऑलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे वो वेट करते थे, जो रास्ता जाता था आपके बॉगिन्स हाइट्स को. ठीक है. एनीवे, दे वेंट टेकिंग एनी चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पॉर्टेंट. तो आज वो लेट नहीं होना चाहते थे क्योंकि आज का दिन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है. डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क पेगी. तो पेगी ने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि मिस मैसन एक सेकेंड, मिस मेसन आज विनर्स का नाम अनाउंस करेंगी. ओह, आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी. ऑफ कोर्स यू विल विन पेग. तो वो बोले कि हाँ हाँ, अब जैसे हम घुसेंगे तभी मैम डिक्लेयर करेगी कौन विनर है, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ही जीतोगी. होप सो, सेड पेगी ईगरली. तो उत्सुकता, ईगरली यानी कि उत्सुकता. ठीक है. तो बहुत ही खुश होके एंड उत्सुक होके बोलती कि देखते हैं. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. There were drawings all over the room, on every ledge and windowsill. Dazzling colors and brilliant, lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. तो जैसे ही वो रूम में घुसते हैं, क्लासरूम में, तो वो एकदम चुपचाप खड़े हो जाते हैं और अचानक से चारों तरफ देखने लगते हैं. गैस्ट यानी कि चारों तरफ देखना, और थोड़ा सरप्राइजिंग वे में. तो वो लोग क्या देख रहे थे कि उनका पूरा जो रूम है वो ड्राइंग से भरा पड़ा है, हर लेज में, हर विंडो सिल में. ठीक है. तो ये सारे के सारे जगह पे बहुत ही कलर्ड, ब्रिलियंट, लैविश डिजाइन्स जो हैं वो, और जो कि रैपिंग पेपर्स में ड्रॉ की गई है, वो ऐसे ही सजाए गए हैं. There must have been 100 of them all lined up. आप समझ में आ रहा है. तो ये जो ड्रेसेस हैं, इनमें ये जो पिक्चर्स हैं, ये एटलीस्ट 100 तो होंगे ही, और सारे के सारे सजाए हुए हैं. There must be the drawings for the contest. These must be the drawings for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. तो वो ज़रूर उस कॉन्टेस्ट के ही होंगे, एंड सच में वो उस कॉन्टेस्ट के ही थे. तो सारे लोग जो थे, वो सारे बच्चे जो थे, वो एकदम वहाँ पे खड़े थे, एंड सारे बच्चे विसल कर रहे थे और आपस में बिड़बड़ा रहे थे, बट प्रेज कर रहे थे. एडमायरिंगली यानी कि प्रेज करना.
As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. तो जैसे ही क्लास जो है वो शुरू हुआ तो मिस मैसन जो है वो विनर्स का नाम अनाउंस करना शुरू कर दी. Jack Biggles had won for the boys, she said, and his designs for an outboard motor was on exhibition in room 12 along with the sketches by all the other boys. तो मिस मैसन बोलती है कि जैक बेगल्स जो है वो लड़कों में जीत चुका है, लड़कों में यानी कि बाकी लड़कों में से ही वाज द विनर, एंड उसका जो डिज़ाइन है, उसका जो आउटबोर्ड मोटर है वो एग्जीबिशन पे लगा हुआ है, लेकिन वो रूम नंबर 12 में और वो लोग रूम नंबर 13 में है, और उसी के साथ साथ बाकी जितने भी अदर बॉयज़ के स्केचेस है वो भी वहाँ पे लगे हुए हैं. As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most one girl, and room 13 should be proud of her, this one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. तो वो अब बोलती है कि अब गर्ल्स के लिए क्या था कि अब बस बाकी बच्चों ने तो बस 1-2 पेंटिंग्स मतलब सबमिट किए थे, लेकिन इस लड़की ने मतलब एक लड़की ने 100 ड्रेसेस के डिज़ाइंस यहाँ पे बना के दिए हैं, सारे के सारे डिफरेंट एक दूसरे से और सारे के सारे खूबसूरत हैं. In the opinion of the judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize. I'm very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal. तो अब वो बोले कि अब जजेस की मानो तो इनमें से इन 100 ड्रेसेस में से कोई एक ड्रेसेस भी अगर आप दे दो ना तो ही ये विनर के काबिल है, मतलब जीतने के काबिल है. एंड वो बोलती है कि इसी के साथ कि वांडा पेट्रोंस्की जीत चुकी है. Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. Applause यानी कि जो ताली बजाते हैं ना वो. तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वांडा जो है वो तो भाई मंडे से एब्सेंट है, एंड वो जो तालियां जो उसके लिए बजा रहे हैं वो उस तालियों को रिसीव नहीं कर पा रही है बिकॉज शी वॉज एब्सेंट दैट डे. लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो. नाउ class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. Exquisite यानी कि extraordinary, एकदम बहुत ही खूबसूरत जिसको बोलते हैं. हाँ, तो वो तो बोल रहे कि अब देखो क्लास को बोल रहे कि अब तुम लोग ये काम करो चुपचाप, मतलब कमरे में आप लोग मतलब ये जो बैठो और इन ड्राइंग्स को आप लोग देख लो, ठीक है. The children burst into applause, and even the boys were glad to have a chance to step on the floor, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses. तो लड़कों को भी ड्रेसेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बट उनको खुशी मिल गई थी कि अरे चलो मैम अभी क्लास थोड़ी देर के बाद लेंगी, अभी तो चलो मौका मिल गया है. और मौका मिल गया तो वो लोग क्या करेंगे, वही बदमाश बच्चे जो करते हैं वही विसल बजाते हैं, वही मतलब खेला कूदी जो भी करते हैं वो उन्होंने शुरू कर दिया. Look, Peg, whispered Maddie. There is that blue one she told us about. Isn't it beautiful? अब याद है वो बोलती थी, जो वांडा है वो बोलती थी कि उसका एक ड्रेस है ना, जो कि ब्लू कलर का है. देखो ब्लू कलर का है एंड विथ कलर ट्रिमिंग्स, और एक था जंगल ग्रीन का रेड सैश का. तो यही देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है. अब वो उनमें से एक ड्राइंग जो है वो उसी का डिज़ाइन था, मतलब वही ब्लू वाला ड्रेस था. एंड मैडी बोल रही है कि देखो पेगी ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना. अब पेगी बोलती है यस, एंड हियर इज दैट ग्रीन वन बॉय आई थॉट आई कुड ड्रॉ. और ग्रीन वन यानी कि वो जंगल ग्रीन वाला जो ड्रेस था. एंड सारे बच्चे उसको मजाक उड़ाते थे कि अरे ये तो फिर तुम तो क्रिसमस ट्री की तरह लगती होगी, है ना. तो वो पेगी भी उसको एडमायर करी एंड बोल रही कि अरे हाँ देखो ये ग्रीन वाला भी है, और मैं सोचती थी कि मैं अच्छा ड्राइंग कर सकती हूँ. बट तो इसके साथ क्या हुआ कि पेगी का घमंड भी चकनाचूर हो गया, और ये समझ में आ गया कि नहीं वांडा जो है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरती से ड्राइंग तो करती है, लेकिन उस बच्ची ने, उस छोटी सी बच्ची ने जिसको लोग इतना तंग करते थे, इतना परेशान करते थे, उसने सारे बच्चों को एक जवाब दे दिया. कि उसको बोलते थे ना कि तुम्हारे पास कितने कपड़े, तो वो बोलती थी कि हम मेरे पास तो 100 ड्रेसेस है, सारे के सारे लाइंड अप हैं एक क्लोजेट में, है ना, सारे के सारे ऐसे टंगे हुए हैं क्लोजेट में. तो
उसी तरीके से उसके स्कूल में देखो, उसके पास रियलिटी में उतने कपड़े नहीं थे, बट उसके पास पेंटिंग के तौर पे थे, एंड वो उसी पेंटिंग को तौर पे पेंटिंग को अपने मतलब प्राइड के हिसाब से वो लेती थी, ठीक है। मतलब वो बहुत खुश होती थी कि हाँ चलो मेरे पास रियल के तो नहीं है, बट हाँ मैंने पास मतलब ड्रॉन किए हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उसी में ही खुश होती थी। एंड वही उसने लोगों को दिखा दिया। तो जो लोग बोलते थे कह रहे कि आज झूठ बोलती है, उसके पास 100 ड्रेसेस कैसे होंगे, तो लो भाई अब देख लिया कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। तो थी ना बड़ी सेंसिटिव सी स्टोरी, एक बच्ची जिसको इतना चिढ़ाया जाता था, बट लास्ट में उसने सबको हक्का बक्का कर दिया अपने कारनामे से। तो बड़ा ही खूबसूरत एक चैप्टर है। लेकिन ये चैप्टर यहीं पे एंड नहीं होती है, इसका पार्ट 2 भी है, जो कि हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। एंड आज ही शाम को हम लोग देखेंगे, शायद लाइव होने वाला है। एंड या इसी के साथ क्लास एंड करते हैं, क्योंकि अभी बजे हैं रात के 2, तो अभी बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। एंड अभी हम लोग क्लास एंड करते हैं, क्लास नहीं, रिकॉर्डिंग में स्टॉप करती हूँ। सो बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।